Hello everyone. In this video we are going to discuss Act 3 Scene 4, and this scene is also set in the forest. In the beginning of this scene, Rosalind and Celia, they enter the stage and Rosalind, never talk to me, I will weep. She is saying to Celia कि मुझसे बात मत करना, मैं जो है मुझे अभी थोड़ी देर रोना है, मैं रोऊंगी, तो मुझसे तुम बात मत करना. Celia, do I pray thee, हाँ ऐसा करो, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ. But yet have the grace to consider that tears do not become a man. लेकिन ऐसा करने से पहले एक चीज को ध्यान में रखना कि आंसू जो हैं वो आदमी को शोभा नहीं देते. यानी औरतें रो सकती हैं और तुम जो हो एक आदमी के भेष में हो, भेष तुमने बदला हुआ है, तो आदमी को आंसू शोभा नहीं देते. रोजालिंड, बट हैव आई नॉट कॉज टू वीप, लेकिन क्या मेरे पास रोने के लिए कोई कारण नहीं है. दैट मीन्स क्या रोने का कारण मेरे पास नहीं है. तो सीलिया कहती है एज गुड कॉज एज वन वुड डिजायर, इतना ही जो है अच्छा कॉज है जितनी डिजायर है, यानी तुम्हारे पास बहुत अच्छा कॉज है रोने के लिए, देयरफॉर वीप, इसलिए रो लो. रोजालिंड, हिज वेरी हेयर इज ऑफ द डिसेंबलिंग कलर. डिसेंबलिंग कलर मीन्स थोड़ा सा ज्यादा ही रेड है. तो वो कहती है कि उसके जो बालों का कलर है वो थोड़ा ज्यादा रेड है. सीलिया, समथिंग ब्राउनर देन जूडास, यानी वो कहती है जूडा के कलर जैसा है. जूडा जो है वो एक मिथिकल कैरेक्टर है, तो उसके बालों के रंग जैसा ये इसका रंग बताती है. तो सीलिया कहती नहीं, उससे तो थोड़ा ज्यादा ही गहरा कलर है. मैरी, हिज किसेस आर जूडाज ऑन चिल्ड्रन, और ये खुशी की बात है कि उसके जो किसेस हैं वो ऐसा लगता है मानो जूडा के बच्चे हों. रोजलिंड, आई फेथ हिज हेयर इज ऑफ गुड कलर, मैं ये मानती हूँ कि उसके बाल जो हैं वो अच्छे कलर के हैं, अच्छा कलर है उनका. सीलिया, एन एक्सीलेंट कलर, योर चेस्टनट वाज एवर द ओनली कलर. अब ये कहती है कि उसका जो कलर है वो एक्सीलेंट है और उसको चेस्टनट के कलर के साथ तुम कंपेयर कर सकती हो. रोजालिंड कहती है एंड हिज किसिंग इज फुल ऑफ सेंटिटी एज द टच ऑफ होली ब्रेड. उसके जो किसेस हैं वो इतने पवित्र हैं जैसे एक होली ब्रेड को छूने जैसी भावना हो. तो यहां पर जो है फिर सीलिया कहती है ही हैथ bought a pair of cast lips of Diana in none of Winter's sisterhood kisses not more religiously. डायना ये एक गॉडेस है, पैट्रॉन गॉडेस है वर्जिन्स की, यानी जो वर्जिन्स हैं उनको ये एक तरह से संरक्षण देती है. वो जो गॉडेस है वो डायना गॉडेस है. तो ये कह रही है सीलिया, ही हैव ब्रॉट ए पेयर ऑफ कास्ट लिप्स ऑफ डायना, कि उसके जो लिप्स हैं वो देवी डायना जैसे हैं. ए नन ऑफ विंटर्स सिस्टरहुड किसेस नॉट मोर रिलीजियसली, और उससे ज्यादा रिलीजियस तरीके से तो एक नन भी किस नहीं करती होगी. द वेरी आइस ऑफ चेस्टिटी इज इन हिम, उसके अंदर जो है पवित्रता की बहुत ही ज्यादा ठंड है, या एक तरह से वो जो उसके केसेस हैं वो ठंडे और पवित्र हैं. रोजालिंड, बट वाई डिड ही स्वेयर ही वुड कम दिस मॉर्निंग एंड कम नॉट, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया कि उसने कसम खाई कि वो आज सुबह आएगा और नहीं आया. तो सीलिया कहती है नहीं, सर्टेनली देयर इज नो ट्रुथ इन हिम, यानी वो कहती है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि वो झूठा हो. रोजालिंड, डू यू थिंक सो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो झूठा है. सीलिया, यस आई थिंक ही इज नॉट ए पिक पर्स नॉर ए हॉर्स स्टीलर, बट फॉर हिज वेराइटी इन लव आई डू थिंक हिम एज concave as covered.
यानी वो कहती है कि देखो, मैं ये नहीं कह रही कि वो एक पिक पॉकेटर है, जेब कतरा है या एक घोड़े चुराने वाला है, लेकिन जहाँ तक लव में जो उसकी ट्रुथ की बात है, वहाँ मुझे ये लगता है कि वो एक खाली कप जैसा है, गॉबलेट और ए वर्म ईटन नट, या वो इतना होलो है जैसे कोई कीड़े का खाया हुआ नट हो, यानी जिस नट को कीड़े ने खा लिया हो, इतना वो होलो है, अंदर से खोखला है। रोजालिंड नॉट ट्रू इन लव। और क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये कह रही है, उससे पूछ रही है कि क्या तुम्हें लगता है कि उसके जो फीलिंग्स हैं वो सच्ची नहीं है? सीलिया यस, व्हेन ही इज इन, बट आई थिंक ही इज नॉट इन। वो कहती है यस, आई थिंक ही इज इन लव बट आई थिंक ही इज नॉट। यानी वो कह रही है मुझे लगता है कि ही इज इन लव बट ही इज नॉट, मीन्स एक्चुअली ही इज नॉट अकॉर्डिंग टू सीलिया। तो जो रोजालिंड है वो कहती है यू हैव हर्ड हिम स्वेयर डाउनराइट ही वाज, डाउनराइट ही वाज इस बात के ऊपर कि तुमने उसको कसम खाते हुए देखा था दैट ही वॉज इन लव। सीलिया वाज इट, वाज इज नॉट इज। ये कह रही है कि वाज जो है ना वो इज नहीं होता, यानी उसने ये बात भूतकाल में कही थी, अब वर्तमान में ये बात सच्चाई नहीं है। बिसाइड्स द ओथ ऑफ अ लवर इज नो स्ट्रोंगर देन द वर्ड ऑफ ए tapster, they are both the confirmer of false reckonings। false reckonings एक तरह से रिकॉर्ड होता है बुलाना। तो वो कह रही है कि देखो, जहां तक एक लवर की कसम की बात है तो वो जो है एक टेप्स्टर की तरह होता है। टेप्स्टर होता है शराब खाने का नौकर, कि एक टेप्स्टर की तरह होता है। ये दोनों के दोनों जो हैं झूठी कस्में खाते हैं, दोनों। कौन कौन? टेप्स्टर और लवर। ही अटेंड्स हियर इन द फॉरेस्ट ऑन द ड्यूक। वो कह रही है कि वो यहाँ जो है जंगल में तुम्हारे पिता ड्यूक के साथ रहता है। योर फादर ड्यूक, योर फादर के तुम्हारे पिता जो है ड्यूक, उसके साथ वो यहाँ पर जंगल में रहता है। तो रोजालिंड कहती है I met the Duke yesterday, मैं कल ड्यूक से मिली थी, and had much question with him, और उनके साथ काफ़ी क्वेश्चन मैंने किए, यानी काफ़ी बात मैंने की। He asked me of what parentage I was, उसने मेरे माता पिता के बारे में मुझसे पूछा। I told him of as good as he, तो मैंने उसको बताया कि मेरे माता पिता उतने ही अच्छे हैं जितने के वो। So he laughed and let me go, इसलिए वो काफी हंसे और उन्होंने मुझे जाने दिया। But what talk we of fathers when there is such a man as Orlando? That means why are we talking about fathers when we have a person to talk about just like Orlando? Celia, oh, that a brave man. He writes brave verses, speaks brave words, swears brave oaths and breaks them bravely। वो कहती है कि हाँ, वो बहादुर आदमी है जो ब्रेव वर्ड्स लिखता है, ब्रेव वर्ड्स बोलता है, ब्रेव कस्में खाता है और उन सबको ब्रेवली जो है वो तोड़ देता है, बहादुरी के साथ तोड़ भी देता है। क्वाइट ट्रेवर्स आर पार निकलना, यानी आर पार करना। A thought, ये भी आर पार करना ही होता है। A thought the heart of his lover quite traverse, पूरी तरह से आर पार कर देता है, यानी जो लवर है उसके हार्ट के आर पार कर देता है। किस तरह से? As a penny tilter, टिल्टर होता है झगड़ा करने वाला और पेनी होता है दुर्बल। पनी टिल्टर एक कमजोर झगड़ालू की तरह, झगड़ा करने वाले की तरह। दैट सपर्स, जो
सपर करता है, सपर होता है एक नुकीली चीज लगी होती है इसके राइडर के जूते की एड़ी पे, तो उससे वो घोड़े को मारता है और वो घोड़ा जो है आगे भागता है, तो उस काम को कहते हैं सपर करना। सपर्स हिज हॉर्स बट ऑन वन साइड, वो अपने घोड़े को भगाता है लेकिन टेढ़ा भगाता है, एक तरफ भगाता है। ब्रेक्स हिज स्टाफ लाइक अ नोबल गूज, नोबल गूज नौसिखिया, यानी वो अपने स्टाफ को, स्टाफ यहाँ एक तरह से वो हथियार कह लीजिए, डंडा कह लीजिए, भाला कह लीजिए, कि वो उसे तोड़ लेता है एक नौसिखिए की तरह। बट ओल्स ब्रेव दैट यूथ माउंट्स एंड फॉली गाइड्स, वो सभी नौजवान जो बहादुर जो कुछ भी करते हैं, यानी वो बहादुर नौजवान जो कुछ भी करते हैं वो बहादुरी भरे काम हैं, लेकिन उसे बेवकूफ़ी लीड करती है, यानी उनकी बहादुरी को जो है बेवकूफ़ी लीड करती है। अब यहाँ पर ये क्या है कि आपने देखा होगा पुराने टाइम में, पुरानी फिल्मों में भी आपने देखा होगा, जैसे राजा महाराजाओं वाली जो फिल्में होती थी उसमें एक दरबार में लड़ाई का जो आमतौर पे सीन आता था, वो ये आता था कि घोड़ों के ऊपर दोनों तरफ से, एक इधर से एक इधर से, वो भाले लेके एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एक दूसरे को वो मारते हैं, जिसने जिसको मार दिया वो जीत गया। तो ये वो वाली कहानी यहाँ पे बता रही है कि ये जो है ना इस तरह का है, इंसान ब्रेव है, सब कुछ है, लेकिन कस्में इस तरह तोड़ता है जैसे कोई नौसिखिया वो लड़ाका जो है अपने भाले को टेढ़ा घोड़ा भगा के और वैसे ही तोड़ लेता है, यानी अपने ओपोनेंट के आर पार उस भाले को नहीं कर पाता। एंटर कॉरिन, तो वहां पर जो है सॉरी, फॉली गाइड्स हु कम्स हियर, देखो कौन आ रहा है, एंटर कॉरिन, तो कॉरिन की वहां पर एंट्री होती है और कॉरिन क्या कहता है, मिस्ट्रेस एंड मास्टर, यू हैव ऑफ्ट inquired after the shepherd that complained of love who you saw sitting by me on the turf। वो कहता है कि मिस्ट्रेस एंड मास्टर, आपने कई बार उस शेपर्ड के बारे में इंक्वायरी की है जो उस दिन कंप्लेन कर रहा था लव की, और जिसे आपने मेरे साथ यहाँ मैदान में बैठे हुआ देखा था। तो ये आगे बताता है, प्रेजिंग द प्राउड डिसडेनफुल शेपर्डेस दैट वाज हिज मिस्ट्रेस, और यहाँ मेरे साथ बैठा बैठा वो क्या कर रहा था, प्रेज कर रहा था स्कॉर्नफुल, अपनी स्कॉर्नफुल शेपर्डेस को जो कि उसकी लवर है। तो सीलिया कहती है, वेल एंड व्हाट ऑफ हिम, हाँ ये तो बात सही है, तो व्हाट ऑफ हिम मीन्स व्हाट अबाउट हिम। कॉरिन कहता है, इफ यू विल सी ए पेगेंट ट्रूली प्लेड, अगर आप एक सच्चा तमाशा देखना चाहते हैं, एक तमाशा होते हुए देखना चाहते हैं, बिटवीन द पेल कॉम्प्लेक्शन ऑफ ट्रू लव एंड द रेड ग्लो ऑफ स्कॉर्न एंड प्राउड डिसडेन, अगर आप एक ऐसा तमाशा देखना चाहते हैं जो किस किस के बीच में है, कॉम्प्लेक्शन ऑफ, पेल कॉम्प्लेक्शन ऑफ ट्रू लव, यानी वो तो घबराया हुआ है, पेल कॉम्प्लेक्शन घबराहट की निशानी है, कौन, ट्रू लवर। ट्रू लवर कौन है, जो वो दूसरा जो शेपर्ड है सिल्वियस, वो यहाँ पर ट्रू लवर बताया गया है। एंड द रेड ग्लो ऑफ स्कॉर्न एंड प्राउड डिसडेन, और जो रेड ग्लो है किसका, स्कॉर्न का और प्राउड का, घृणा और तिरस्कार भरी जो नजरों से या घृणा और तिरस्कार के कारण जो बहुत लाल हो गई है, वो उसकी लवर है। गो हेंस ए लिटिल, थोड़ा सा आगे चलो, एंड आई शैल कंडक्ट यू, और मैं आपको ले चलूंगा, इफ यू विल मार्क इट, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो। रोजालैंड, ओ कम लेट अस रिमूव, ओ कम लेट अस रिमूव, ये किसको कह रही है, असाइड टू सीलिया, सीलिया को कह रही है कि सीलिया चलो हम चलते हैं। द साइट ऑफ लवर्स फीड दोज इन लव, के जो साइट ऑफ लवर्स है वो नरिश करता है किनको, दोज हु आर इन लव। ब्रिंग अस टू दिस साइट, हमें वहां ले चलो, एंड यू शैल से, और तुम कहोगे, आई विल प्रूव ए बिजी एक्टर इन देयर प्ले, यानी
और तुम देखोगे कि मैं जो है ना उनके प्ले में जो वो ड्रामा कर रहे हैं, एक तरह से जो वो झगड़ा कर रहे हैं, उसमें मैं एक अच्छा रोल प्ले करूंगा। यानी वो क्योंकि मेल बनी हुई ना रोजालिंड, तो वो कह रही है कि मैं उसमें एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करूंगा, तो तुम मुझे वहां पर ले चलो। तो यहां पर जो है हमारा एक्ट 3 सीन नंबर 4 सीन 4 एंड्स हियर। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखेंगे एक्ट 3 सीन 5। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।